हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज मैं कराता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं आपके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर +3 एंड -√3। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा आउट ऑफ साइड x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसमें एल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका? वही ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि हुज जीरोस आर +3 एंड -√3। जीरोस का मतलब है, मतलब तुम्हें एल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है +3 और बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको -√3। ये जीरोस होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एल्फ़ा की वैल्यू +3, बीटा की वैल्यू -√3। क्वेश्चन में कहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा आउट ऑफ साइड x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस एल्फ़ा की जगह रख देंगे आप 3 प्लस बीटा की जगह रख देंगे आप -√3 आउट ऑफ साइड x प्लस एल्फ़ा की जगह फिर से रख देंगे आप 3 मल्टीप्लाई बीटा की जगह रख देंगे आप -√3 इज इक्वल टू 0। x² ऐसे ही लिखेंगे आप, माइनस ये 3 प्लस माइनस -√3 x। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3√3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 4 एंड 3। इसमें कहा है फिर से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है आपको, मतलब x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा आउट ऑफ साइड x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू में 0। फिर से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर कहा है आपको सम और यहाँ पे कहा है आपको, ऊपर खाली कहा था जीरोस दे रखे थे हमें, यहाँ पर क्या दे रखा है? सम एंड प्रोडक्ट। मतलब ये वाली वैल्यू जो आप लिखेंगे, सम मतलब आप लिखेंगे एल्फ़ा प्लस बीटा, इस पूरे की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। एंड प्रोडक्ट मतलब एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3 दे रखी है। डायरेक्ट हम रख देंगे इसके अंदर x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। यहाँ पर रख देंगे हम 4x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3 रख देंगे इज इक्वल टू 0। मतलब x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब हमसे कहेगा वो कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, तो सम का मतलब समझ जाना कि एल्फ़ा प्लस बीटा की पूरी वैल्यू 4 है, मतलब जो भी दे रखी हो तो वो डायरेक्ट रखनी है। अगर हमसे कहेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 0 आर +3 एंड -√3, तो समझ जाना 0 का मतलब क्या है? पहले वाला एल्फ़ा है आपका और दूसरा वाला बीटा है। ऐसा ही क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2 2k माइनस 1 हैज़ द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। क्वेश्चन में कहा है हमें, ये जो क्वेश्चन दिया है x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2 2k माइनस 1, इसमें कहा है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मतलब इसमें कहा है सम ऑफ 0 मतलब एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है किसके? प्रोडक्ट के। किसके? हाफ, मतलब 1/2 एल्फ़ा इंटू बीटा के। ये दिया है हमें क्वेश्चन में एल्फ़ा प्लस बीटा। भाई क्वेश्चन में कहा है द सम ऑफ इट्स 0, सम जो है इसका एल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये आपका क्वेश्चन में, ये किसके इक्वल है? 1/2 एल्फ़ा इंटू बीटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2 2k माइनस 1 हैज़ द सम ऑफ इट्स 0 इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2 2k माइनस 1, इसमें जो सम ऑफ 0 है वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ 0 के हाफ के। मतलब सम ऑफ 0 मतलब एल्फ़ा प्लस बीटा
इक्वल है किसके, अल्फा इंटू बीटा के हाफ के। तो यहाँ से देखिएगा आप, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है आपका माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका सी अपॉन ए। अब यहाँ से देखेंगे माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है आपका, पहले तो ये माइनस ऐसे ही रखेंगे, बी क्या है आपका माइनस का k+6, क्या लिखेंगे k+6। ए कितना है आपका x² मतलब 1 इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के क्या, सम ऑफ जीरो। ये कहा है ना सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा के प्रोडक्ट के। सी अपॉन है, सी क्या रखेंगे आप, ये पूरी वैल्यू दे रखी है आपको 2 के -1 अपॉन ए कितना दे रखा है 1। देखिए मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस माइनस प्लस, और ये k+6 ऐसे ही नीचे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा आपका 2 के -1, इसके नीचे भी 1। वही ऊपर नीचे डिजिट हो, बीच में इक्वल का साइन हो तो हम क्या लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। k+6 की 1 से करोगे तो k+6, 1 की 2 के -1 से करोगे तो 2 के -1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, k प्लस का 2 के इधर आके माइनस का इज इक्वल टू -1, प्लस का 6 इधर आके माइनस का, k में से 2 के गए माइनस का k इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 6 क्या हो गया आपका माइनस का 7, कैंसिल आउट, यानी k इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 7 आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। अब नीचे क्वेश्चन आया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ एल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ ए पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू px² - 2x + 3p एंड एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन वैल्यू ऑफ p इज। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है हमसे कि ये जो आपको दिया गया है px² - 2x + 3p, इसमें एल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के। भाई हमें पता है एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b अपॉन ए। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं -b अपॉन ए की, तो माइनस की जगह माइनस, b कितना दे रखा है आपको माइनस का 2x, मतलब माइनस का 2 ही लिखेंगे, x को तो 1 मानते हैं हम। a कितना दे रखा है आपको px², लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपको p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2/p। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हमने, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 2/p। अब एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है c/a। c कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 3p, और a कितना दे रखा है आपको p से p कट गया, तो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एल्फा प्लस बीटा हमारा बराबर है एल्फा इंटू बीटा के, तो वैल्यू रख दो। मतलब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकाली आपने क्वेश्चन में से, आपने निकाली 2/p इज इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3 निकाल ली आपने, इक्वल में रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 1 ज़ा 2, 3 की p से कराई कितना आ गया 3p। अगर मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो p बराबर क्या आ जाएगा 2 ऊपर 3 नीचे, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। क्वेश्चन में ये कहा था कि उसने क्वेश्चन दिया px² - 2x + 3p, एंड उसने कहा कि इसका जो एल्फा प्लस बीटा आप निकालोगे उसको बराबर में पुट कर देना किसके, एल्फा इंटू बीटा के। भाई हमें पता है एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया -b अपॉन ए, यानी b क्या है यहाँ पे इसका -2 दे रखा है, तो ये फॉर्मूले में होता है -b अपॉन ए, माइनस हमने ऐसे लिख दिया, और b क्या है आपका -2, तो -2 अपॉन ए कितना दे रखा है p, तो माइनस माइनस प्लस और 2/p, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/p आ गई। और अल्फा इंटू बीटा को मैंने सॉल्व किया तो वो क्या होता है आपका c अपॉन ए, तो c कितना दे रखा है आपको 3p अपॉन a, मतलब p से p कैंसिल 3, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/p आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 आ गई। भाई क्वेश्चन में कहा था मुझे दोनों को क्या रखना है, इक्वल रखना है, इन दोनों को क्या रखना है इक्वल, तो दोनों को इक्वल रख दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी क्या आई थी 3, दोनों की इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ये शायद PYQ आया हुआ है आपका 2026 में CBSE में, जी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन आया आपका द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज गिवन फॉर ए पोलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफिक्स। क्वेश्चन में कहा है हमसे
ये ग्राफ जो दिया है ये y इजिकल टू पी एक्स के लिए दिया गया है, ठीक है। हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स पे नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। इस क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। बस ये देख लो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स पे पूछ रहा है ना, तो एक्स पे देख लो कितनी बार कट हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो एक्स पे क्या कट आ रहा है, बस ये कट आ रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे यहाँ पे। कोई अगर आप तुमसे पूछे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 1, क्योंकि एक्स एक्सिस में 1 पे ही कट कर रहा है हमारा। ये तो y है हमारी, क्योंकि ऊपर भी y होती है, नीचे माइनस में y होती है, इधर प्लस में x होता है, इधर माइनस में x होता है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे कहे फाइंड द रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है रिलेशनशिप बताओ हमें किसकी, जीरोस की और कोफिशिएंट की। मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और हमें ये दे रखा हो, हम पहले क्वेश्चन उतारेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे हम वेरीफाई करने के लिए। वही सबसे पहले करेंगे हम क्या, इसके फैक्टर जब करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 3 4 जा कितना आ गया, 12। अब 12 को ऐसे काटना है कि माइनस का 4x आना चाहिए, उसको जोड़ें या घटाएं, मतलब जैसे 4 3 जा आपका 12 होता है और 6 2 जा क्या होता है आपका 12 होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 6 में 2 ऐड कर देता हूँ तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है हमें, माइनस का 4। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस का 6 और प्लस का 2। ध्यान से देखिएगा, 6 2 जा 12 भी होता है मेरा, 6 2 जा 12 भी होता है, और माइनस 6 में से प्लस 2 करूँगा मैं कम, तो क्या आ जाएगा आपका -4। यानी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी डिजिट मैंने बनाई है इसको यहाँ पे पुट करूँगा। फैक्टर तो सभी से करने आते होंगे, नहीं आते हैं तो मैं और वीडियो डाल दूंगा, सिखा दूंगा बढ़िया करके। -4x की जगह बस हम ये लिखेंगे क्या, -6x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। वही यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 6 है कॉमन, क्या लें हम इसमें, यहाँ पर हम ऐसी डिजिट लेंगे जो दोनों को काट दे, मतलब 2x कॉमन ले लेंगे हम, क्योंकि 2 से 4 कितनी बार गया, 2 बार, और 2x से 1 कॉमन ले लिया आपने, 1 अंदर आ गया। 2x से 6x कितनी बार गया, 3 बार। अब ऐसे यहाँ पर क्या आ गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने 2x कॉमन लिया तो आपका 2x माइनस 3 आ गया। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे प्लस का 1। प्लस का 1 क्यों लेंगे, क्योंकि मुझे 2x माइनस 3 इसकी तरह आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं 2x माइनस 3 लिख दूँगा। अब जो डिजिट 2 बार होती हैं उनको 1 बार लिखते हैं फैक्टर में। 2x माइनस 3 2 बार है हमारा, 1 बार लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा आपका 2x प्लस 1। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको दोनों को लिखेंगे 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 लिखेंगे पहले। 2x माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, x इजिकल टू क्या आ जाएगा 3/2। तो ये जो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है इसको अल्फा मानते हैं। अब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे हम, 2x प्लस 1 इजिकल टू 0, या 2x इजिकल टू में -1 प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का, x इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1/2। ये क्या आ गया आपका बीटा आ गया। अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ उसको, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे आप, माइनस का 1/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए आप, कैसे क्या आएगी इसमें। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 ही आएगा। 2 से 2 1 बार गया, 1 3 जा 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। मतलब पी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होता है, -b/a इजिकल टू माइनस, क्या यहाँ पे हमें b दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। भाई एक्स स्क्वायर वाला जो होता है उसको a मानते हैं, और ये गिनती जो होती है इसको c मानते हैं, क्योंकि इस टाइप से होता है ना हमारा फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाला a होता है, x के साथ वाला b होता है, और ये हमारी गिनती होती है। तो माइनस की जगह माइनस, b कितना दे रखा क्वेश्चन में है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 0। a कितना दे रखा है 1, तो क्या आ जाएगा 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। ऐसे ही आपसे कहा है क्वेश्चन में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये पॉलिनोमियल दिया है, पहले ये लिखो ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है 4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम ऐसे लिखते हैं एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन ए। एल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना आपको क्वेश्चन में 4, तो 4 लिख देंगे इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना दे रखा है -6, ए कितना दे रखा है ए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 की ए से कराएंगे क्या आ जाएगा आपका 4a इज इक्वल टू 1 की 6 से कराएंगे माइनस का 6, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6/4 आपका आंसर। यस को आप काट लीजिए, ये जो आया है आपका a इज इक्वल टू -6/4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, इफ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल दे रखा है उसको लिखो पहले px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। कहा है इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू बतानी है। इसमें कहा है कि 1 जीरो मतलब एक जीरो जो है पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो के, तो k की वैल्यू बता दो। मतलब इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, सुनिए। हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू बतानी है मुझे। अच्छा एक बात बताइए, k जो आ रहा है हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। k जो आ रहा है हमारा वो कहाँ पर आ रहा है c की जगह। वही मुझे पता है अगर मैं c अपॉन a लगाऊं, मतलब एल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाऊं, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अगर मैं एल्फा प्लस बीटा रखता हूं तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। अब एक बात बताइए आप मुझे, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर b की जगह 37 रखा जाएगा, a की जगह पर 6 रखा जाएगा, लेकिन हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, उसने क्वेश्चन में साफ साफ कहा है। तो हम क्या करेंगे, यूज़ कौन से वाले फॉर्मूले का करेंगे, एल्फा इंटू बीटा का। तो एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन ए, मतलब c अपॉन ए, c कितना दे रखा है आपको माइनस, और ये k माइनस 2 a कितना दे रखा है आपको 6, यानी एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपने क्या रख दिया c अपॉन ए, मतलब माइनस k माइनस 2/6। अब उसने कहा है क्या, इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, 1 जीरो मतलब आपको कुछ नहीं करना है, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 लिख देना है, और ये एल्फा इंटू बीटा की जगह पे पुट कर देना है, मतलब एल्फा इंटू बीटा की जगह 1 इज इक्वल टू c अपॉन ए, कितना आया है आपका माइनस k माइनस 2/6, इसके नीचे मान लीजिए 1। बस आपको क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू में 1 की माइनस k माइनस 2 से करोगे तो माइनस k माइनस 2 आपका ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस साइन इधर 6 के पास पहुंचा दीजिए, ये वाला माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या बचेगा k माइनस 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -6 माइनस का 2 इधर आके प्लस का इज इक्वल टू में k, -6 में से 2 गए तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -4। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, k की वैल्यू निकालो तो पहले देखो k कहाँ पर दे रखा है आपको, k कहाँ पर दे रखा है c में, तो एल्फा इंटू बीटा लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एल्फा इंटू बीटा में क्या आता है आपका c अपॉन ए, एल्फा प्लस बीटा में क्या आता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे b में k नहीं दे रखा, a में k नहीं दे रखा, तो c से मसला हल हो रहा है हमारा, इसलिए मैंने एल्फा इंटू बीटा का यूज़ करा, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। फिर उसने कह दिया इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको 1 रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। मतलब ये कहना चाह रहा है हमसे कि हमारा जो पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें क्या हम ऐड करें सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पोलिनोमियल। जो उसका रिजल्टिंग पोलिनोमियल आए तो 3 उसका जीरो बने, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, जो दे रखा है क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x
+4। हम क्या लिखेंगे, लेट p शुड बी एडिड, let p should be added to fx, then 3 becomes 0 of polynomial। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, f, ये जो 3 दे रखा है इसको x की जगह ऐसे लिखेंगे, f3 + p = 0। मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा था x² - 5x + 4, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फिर से x² - 5x + 4। इसमें क्या ऐड करें, तो मैंने कहा p ऐड कर दो आप। तो आपने क्या करा, जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा था इसमें आपने p ऐड कर दिया। जब आपने इसमें p ऐड करा तो x की जगह क्या लिखेंगे आप, 3, जो क्वेश्चन में दे रखा है 3 वो यहाँ पर रख देंगे हम, 3² - 5 × 3 + 4 + p = 0। 3 का स्क्वायर 9, 5 3 ज़ा 15 + 4 + p = 0। 9 और 4 कितने हो गए, 13। इधर क्या बचा, -2 + p = 0, या p = आपका आंसर आ जाएगा 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे आराम से। अब आया, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x² - 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि x² - 15, इसको हमें वेरीफाई करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको बात को समझाऊंगा, पहले मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। x² - 15 आपको दिया है क्वेश्चन में, x² - 15, इसमें हमें जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने हैं, मतलब अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा निकालना है आपको। तो देखिए बहुत ध्यान से, x² - 15 है, यहाँ पे मैं अगर अल्फा + बीटा निकालूं तो आप लिखोगे -b/a, यानी माइनस b कितना दे रखा, b है नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है, जो x के साथ होता है वो b माना जाता है, स्क्वायर वाला आपका a माना जाता है, और ये गिनती c मानी जाती है। ये माइनस b कितना है आपका, b है नहीं तो 0, a कितना है 1, यानी अल्फा + बीटा कितना आ गया आपका 0। ऐसे ही अगर मैं इसमें अल्फा × बीटा निकालूँ, आप क्या कहेंगे, c/a। c कितना है आपका यहाँ पे -15, और a कितना है यहाँ पे आपका 1, तो क्या आ जाएगा -15। ठीक है, अब इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई में हम क्या करते हैं, फैक्टर। ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 15, तो मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² = में a + b, a - b। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 15 को ये लिख सकता हूँ मैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी डिजिट होती है उसको ऊपर √ चढ़ा दीजिए आप। क्यों, अगर मैं √15 का √ चढ़ा के ऐसे लिखूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा 15। मतलब 15 को या 17 को ऐसे लिखा जा सकता है, रूट में करके और स्क्वायर करके, है नहीं, इसको और इसको बात एक ही होती है, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। इससे हमारा एक फ़ायदा हो गया, फॉर्मूला बन गया आपका a² - b², a + b, a - b। मतलब एक बार x + √15 और एक बार x - √15। अब इसको सॉल्व कर दो, x + √15 = 0, x प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। पहली वाली क्या निकल कर आ गया आपका अल्फा। ऐसे ही जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, x - √15 = 0, तो माइनस का उधर जाके किसका हो गया, ये प्लस का, ये हो गया आपका बीटा। ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, ये आपका अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। अब आप सभी लोग इसको घर पे सॉल्व करके देखना, मतलब हमें अल्फा + बीटा जोड़ना है इसको। जब आप अल्फा + बीटा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, -15, रूट में अल्फा की जगह इसकी वैल्यू रख दी, ये वाला प्लस बीटा की जगह √15 कट गया, क्या आंसर आ गया, 0। ध्यान से देखो, फैक्टर करने के बाद भी अल्फा + बीटा की वैल्यू 0 आ रही है, और यहाँ पर फॉर्मूले से भी अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो उसने इसी क्वेश्चन में उसने ये कहा था, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और वेरीफाई करके दिखाओ हमें। देखो हमने अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या निकाल दी, 0, और फैक्टर करने के बाद भी अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई है आपकी, 0। अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी, -15। 100% अल्फा × बीटा जब मैं निकालूंगा, अल्फा क्या है आपका -√15 और बीटा क्या है आपका प्लस का √15,
जब माइनस का रूट 15 प्लस के रूट 15 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 15। रूट 15 की मल्टीप्लाई रूट 15 से करोगे क्या आता है 15, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 15। तो देखो अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा इंटू बीटा भी आपका वेरीफाई हो गया। थैंक यू सो मच।